ये आकाशवाणी है। जगत गुरु शंकराचार्य। आज प्रस्तुत है प्रभुलाल द्विवेदी के लिखे गुजराती नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं प्रवीण चंद्र रूपारेल और निर्देशक सुदर्शन कुमार। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये नाटक जगत गुरु शंकराचार्य। शंकर, तुम कहाँ हो बेटा? शंकर! माता विशिष्टा। कौन? आनंद? हाँ माता। क्या बात है बेटा, इस तरह भागते हुए क्यों आए हो? तुम्हें पता है शंकर कहाँ है? हाँ माता जी, इसीलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। पर इस तरह क्यों? आप चलिए शंकर के पास, रास्ते में बताऊंगा। ठीक है, चल। बात क्या है? शंकर विचित्र बातें कर रहा है। वो ध्यान लगाकर बैठा है। वो देखिए, उस वृक्ष तले शिला पर बैठा है। हाँ, इस बाल अवस्था में भी सारे शास्त्र और वेद वेदांतों में पारंगत मेरा पुत्र कैसा बाल रवि की तरह चमक रहा है। चलो उसके पास चलें। नहीं, तुम जाकर उससे बातें करो। मैं इस ओर खड़ी रहूंगी, तुम्हारी बातें सुनूंगी। अच्छा। शंकर, शंकर। ओह आनंद, आओ। क्या बात है? शंकर, चलो अब घर चलें, समय हो गया है। नहीं आनंद, समय आ गया है। समय आ गया है? काहे का? कर्तव्य पालन का, जन्म सफल करने का, धर्म की संस्थापना कर पाखंड के विनाश का। मेरी अंतरात्मा कह रही है, फेंक दे मोहपाश, मुक्त हो जा संसार के सभी बंधनों से और धारण कर ले संन्यास। नहीं नहीं शंकर, नहीं। फिर उन्हीं विचारों में बहने लगी। नहीं माँ, अब किनारा मिल गया है। अर्थात? मैं संसार त्याग का निश्चय कर चुका हूँ। अभी तो तुम बालक हो पुत्र, अभी तो तुमने संसार न देखा है न जाना है। उसके आनंद उपभोग से सर्वथा अपरिचित हो। अभी से संसार त्याग की बात मत करो बेटा। यह सारा संसार मिथ्या है माँ। ऊपर से अमृतपूर्ण दिखने वाले संसार के भीतर विषय व्याप्त है। मेरे मन को दुख देने वाली बातें मत करो पुत्र। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद अब तुम ही तो मेरे जीवन आधार हो। इस दुनिया में अनेक पुत्रों को अनेक माताओं ने प्यार दुलार दिया है, फिर भी बचा है इनमें से कोई? ये तो पेड़ पर पक्षियों का रैन बसेरा है। सुबह होते ही सब उड़कर चले जाते हैं। तो अब तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? नहीं माँ, तुम्हारे उपकार मैं भूला नहीं। घर द्वार है, सगे संबंधी आजीवन तुम्हारी सेवा में लगे रहे। इतना धन भी है तुम्हारे पास। माँ, फिर तुम्हें किसी और आधार की आवश्यकता कैसी? तो अपने इकलौते पुत्र से वंचित होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा पुत्र विश्व कल्याण के लिए, कर्तव्य पालन के लिए जा रहा है। धर्म तुमसे तुम्हारा पुत्र मांग रहा है, निराश करोगी? अपने पुत्र के हाथों धर्म का उद्धार होता हो तो मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती शंकर। जाओ, जिधर चाहे जाओ, परंतु मेरी एक बात मानोगे बेटा? बोलो माँ। मेरा अंत काल निकट हो, तब जहाँ कहीं भी हो मेरे पास अवश्य आ जाना।
आ जाऊंगा अम्बे। मेरा स्मरण करना माँ। इससे प्रेरित मेरी आत्मा मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा मुझे तुम्हारी सेवा में उपस्थित कर देगी। अब मुझे आज्ञा दो माँ। शंकर, अब संसार के सभी बंधनों से मैं मुक्त हूँ। मैं सन्यासी हूँ। शंकर, शंकर, माता विशिष्टा मूर्छित होकर भूमि पर। मैं देख रहा हूँ आनंद, किंतु उसे होश में लाने का अब मुझे अधिकार नहीं। वृक्ष, देवी सरिता, वायुदेव, उपवन के सभी जड़ और चेतन पदार्थ, अप्रत्यक्ष देवतागण, इन्हें सांत्वना प्रदान करना तथा इनकी रक्षा करना। नहीं, ये मुझे इस तरह बचाओ, बचाओ। यहाँ चिल्लाना व्यर्थ है। इस कापालिक के सामने आने का साहस किसी में नहीं है। मुझे बल प्रयोग करने पर बाध्य न कर। चल। पर आप मुझे इस तरह कहाँ ले जा रहे हैं? बलि देने के लिए। मेरी बलि? हे भगवान विश्वनाथ, आपकी छत्र छाया में माँ गंगा के सामने ही इस काशी नगरी में ये कापालिक एक कन्या को बलि देने के लिए ले जा रहा है और उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं। मैं कापालिकों का आचार्य हूँ लड़की। मेरा नाम सुनते ही लोग घर में छिप जाते हैं। कौन आएगा तुझे बचाने? चल। नहीं, बचाओ, बचाओ। सावधान। मेरा मार्ग रोकने का साहस? कौन हो तुम? भगवान शंकराचार्य का शिष्य पद्मपाद। भगवान, इस नगरी में आया हुआ कल का छोकरा शंकराचार्य भगवान है? हाँ, अधर्म को जलाकर राख करने वाला वो बाल सूर्य है। उस वेदांत केसरी की वाणी के श्रवण मात्र से ही वाराणसी के पंडित शरण खोजते हैं। तुम्हारे जैसे तो उनकी दृष्टि से ही कांपने लगते हैं। अपने गुरु की प्रशंसा करने वाले कूक मंडूक, पता है मैं कौन हूँ? कापालिक मालूम होते हो, किंतु इस कन्या को क्यों त्रस्त कर रहे हो? इसे बलि के लिए ले जा रहा हूँ। इससे इसका कल्याण होगा। ऐसा ही है तो अपने सिर की बलि देकर अपनी देह का कल्याण क्यों नहीं करते? धर्म और सिद्धांत के नाम पर यह तो अधर्म और अत्याचार है। आश्चर्य है, इस पुण्य नगरी में दिन दहाड़े एक कन्या का अपहरण हो और रोकने कोई नहीं आए। कौन आएगा? हमारी शक्ति और सिद्धि से सभी परिचित हैं। अच्छा, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारी शक्ति और सिद्धि क्या कर सकती है। जाओ बालिके, जहां जाना हो जाओ। ये क्रूर कापालिक तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। आपकी कृपा है। बालिके, मेरी बलि तुमने छीन ली। सन्यासी, अब सावधान हो जा। मेरी क्रोधाग्नि तुझे भस्म कर देगी। इस लड़की की जगह अब तेरा बलिदान होगा। ये देह तो विश्व कल्याण के लिए समर्पित है, और जिस पर गुरुदेव की कृपा है उसे तो साक्षात काल भी नहीं छू सकता। अच्छा, चलो देखते हैं तुम्हारे गुरु की कृपा। इस त्रिशूल के सामने। अरे, त्रिशूल झुक गया। कैसे? इसकी दृष्टि का प्रभाव सचमुच भयोत्पादक है। मुझे और कोई रास्ता खोजना होगा। गया। देखा गुरुदेव,
ये पाखंडी कैसे प्रबल हो गए हैं? थोड़े ही समय में इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। काशी के शासक मेरे अनुयायी हैं। इन अनाचारों का अंत होगा। अब निश्चिंत रहो पद्मपाद। जी गुरुदेव। अब मैंने सद्गुरु श्री गोविंद पूज्यपाद से दीक्षा ली है। पंडित भट्टपाद पर तो मैंने विजय पा ही ली, और इधर वाराणसी में भी कई पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। अब भट्टपाद के कथनानुसार बाकी रहते हैं मंडन मिश्र। अच्छा तो जाओ, गंगा के सामने वाले तट पर हमारी पर्णकुटी बनाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ, कोई इसी ओर आ रहा है। कौन हो तुम? अरे कोई भी हूं, तुझे इससे क्या? देखने में तो देखने में अपने अंदर देख। दिखावा तो है निष्काम होने का, और मन में कामनाओं की भीड़ लगी है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, विवाद में उसको हराया, अब उस पंडित से शास्त्रार्थ होगा। है कोई अंत इसका? ये कैसा ढोंग रचाया है तूने? तुम तो चांडाल मालूम पड़ते हो। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। दूर रहो, हटो। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। जानबूझकर टकराए ना, और अब प्रसन्न भी होते हो। क्या लाभ हुआ? तो हानि क्या हुई? हानि? तुम अधम शूद्र, मैं सन्यासी। यानी मेरे छूने से तुम्हें छूत लगी, यही ना? बताओ तो, किसका किस पर प्रभाव हुआ? यानी मेरे छूने से तुम अपवित्र हो गए, या तुम्हारे छूने से मैं पवित्र हो गया? तुम कैसी बात करते हो? सन्यासी होने पर भी तुम अहंकार और ममता से मुक्त नहीं हुए, ऊंच नीच का भेद नहीं भूले। सन्यासी तू मन की मलिनता दूर करता है, और मैं मार्ग की। काम तो एक सा ही है ना? फिर भी तू मुझे दूर रहने को कहता है। किसे दूर रखना है, देह को या आत्मा को? अरे देह की बात है तो जिस अन्न से तेरी देह का पोषण हुआ है, उसी अन्न से मेरी भी देह का पोषण हुआ है। और आत्मा तो निर्लिप्त है, निर्विकार है, अविनाशी है। उसे छूत कैसी? क्यों बोलते क्यों नहीं? तुम ही बताओ। सूर्य का प्रतिबिंब गंगा में भी दिखाई देता है और मदिरा में भी, तो इसका दोष सूर्य पर होगा। गंगा के प्रवाह में कोई कुत्ता नहाए तो इससे गंगा का पानी अपवित्र समझा जाएगा? नहीं तो जिसके हृदय में ज्ञान गंगा बहती हो, ऐसे तुम अपने मूल स्वरूप को भूलकर इस नाश होने वाले शरीर के लिए इतना अहम भाव पालते हो। क्या ये तुम्हारे लिए शोभनीय है? परंतु लोकाचार। संसार का त्याग करने के बाद और ब्रह्म विद्या प्राप्त करके भी तुम लोकाचार की इतनी चिंता करते हो। माया महापुरुषों को भी कैसी भूल भुलैयाओं में डाल देती है सन्यासी। तुम्हारी बात का हर पक्ष सत्य है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करता हूं। जो चैतन्य देवों में विद्यमान है, वही छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी है, और तीनों काल में वही चैतन्य सत्ता मैं भी हूं। ऐसा समझने वाला कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, मेरे लिए पूजनीय है। मेरे वंदन को स्वीकार करो। अरे महा आश्चर्य! ये क्या? साक्षात भगवान चंद्रशेखर, प्रणाम। हां शंकर, अशांत न हो। तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैंने ये स्वरूप धारण किया था। तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। शंकर, अब अद्वैत का डंका बजाकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान करो और जगत गुरु का सम्मान प्राप्त करो। तुम मेरे पूर्णावतार हो, मेरा ही स्वरूप हो शंकर। संसार के कार्य कारण रूप देवाधिदेव, प्रणाम।
मेरा भी प्रणाम स्वीकारें। कल्याण हो। तुम दोनों इसी नगर में रहती हो? जी हाँ, पनघट पर पानी भरने जा रही हैं। मुझे एक बात बताओगी? पहले आप तो बताइए कि इतनी छोटी उम्र में सन्यासी क्यों बने? धन का अभाव रहा या मनपसंद पत्नी नहीं मिली, या फिर माता पिता से कहा सुनी हो गई? भाभी से कुछ कहा सुनी हुई? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। प्रेम और आसक्ति की अपेक्षा त्याग अच्छा लगा, सन्यास धारण कर लिया। मैं इस नगरी में अपरिचित हूं। बताएंगी कि पंडित मंडन मिश्र का घर किधर है? महिष्मती नगरी में पंडित मंडन मिश्र का घर भी ढूंढना पड़ता है क्या? महाराज, सूरज को खोजने के लिए कभी दीपक की आवश्यकता हो सकती है। सदा जहाँ पंडितों का जमघट रहता है, जहाँ होम हवन होते ही रहते हैं। जगत नित्य है या जगत अनित्य है, इस विषय पर जहाँ तोता मैना शास्त्रार्थ करते हैं, वही पंडित मंडन मिश्र का घर है। चलो सखी, अब चलें। चलो। वंदन महाराज। प्रणाम महाराज। शुभम भूयात। गुरुदेव। तुमने पनिहारियों की बातें सुनी पद्मपात? जी गुरुदेव। मंडन मिश्र के यहाँ कई पंडित होंगे तो शास्त्रार्थ में बहुत समय लगेगा। उसकी चिंता छोड़ो, मैं सीधे उन्हीं से शास्त्रार्थ विवाद की मांग करूंगा। चलो चलें। जी गुरुदेव। गिरिजा। जी देवी। घर का सभी काम आज तुम्हें संभालना होगा। आज कोई विशेष बात है? हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य ने अचानक आकर मेरे पतिदेव से शास्त्रार्थ करना चाहा है। मध्यस्थता का काम मुझे सौंपा गया है। मैंने दोनों के गले में पुष्पहार पहनाए हैं और कहा है, जिसके गले की पुष्पमाला मुरझाएगी वो पराजित समझा जाएगा। देखो, उस ओर सन्यासी बैठे हैं और इस ओर हमारे पंडित बैठे हैं। शास्त्रार्थ अब प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, तुम जाओ। जो आज्ञा देवी। मंडन मिश्र जी, कोई और प्रश्न? तत्त्वमसि प्रयोग में ही आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव का अभेद स्पष्टतया प्रस्थापित होता है ना? तो कुछ जीव दुखी और कुछ सुखी होते हैं। इसका कारण? सुख दुख आदि धर्म आत्मा के नहीं, माया में फंसे जीवों के अपने बनाए हुए हैं। ये तो माया के आवरण के विकार हैं। आत्मा तो निष्काम, अनासक्त और निर्विकार है। जो जीव माया से मुक्त हो गया, उसकी तो मुक्ति है ही। तो सुषुप्ति में तो वासना होती ही नहीं, फिर भी जीव बंधन में ही रहता है। क्यों? जिस तरह बीज में वृक्ष, काष्ठ में अग्नि और दूध में घी निहित है, उसी तरह सुषुप्त में होते हुए भी जीव के अंदर वासना निहित रहती है। जब तक वो समूल नष्ट नहीं होती, तब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जिसे मोक्ष कहते हैं, उसका स्वरूप कैसा है? उसका आनंद कैसा होता है? सागर के लिए कोई उपमा हो सकती है? सूर्य को किसके समान बता सकते हैं? मोक्ष के स्वरूप और आनंद की भी ऐसी ही बात है। ये शब्दातीत हैं, परंतु जो ब्रह्मज्ञानी है, उसे उसकी अनुभूति अवश्य होती है, वही उसे समझ पाता है। तो विषय का आनंद मिथ्या है, ब्रह्मानंद ही सत्य है? नहीं, आनंद दोनों सत्य हैं, परंतु विषय का आनंद क्षणिक और बंधनकारक है। ब्रह्मानंद शाश्वत और मुक्तिदाता है। सो महाविद्वान, अजर, अमर और अखंड आनंद रूप ब्रह्म में लीन होने के लिए मायापाश से मुक्त हो जाइए। देव, इनकी वाणी अवरुद्ध हो गई।
विरोध नहीं कर सकती। और इनकी पुष्पमाला भी कुम्हलाने लगी। हाँ देवी, अब ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। धन्य महात्मन, अब सब स्पष्ट हो गया। ओम तत्सत। जगत गुरु शंकराचार्य की जय। जगत गुरु शंकराचार्य की जय। देवी, हमारी विजय और आपकी पराजय। पराजय? हाँ, किंतु पूरी नहीं। अर्थात अपूर्ण। मैं उनकी अर्धांगिनी अभी शेष हूं। शास्त्रार्थ मुझसे भी होगा। सरस्वती देवी, उभय भारती, आप विदुषी हैं, किंतु महिला हैं। स्त्रियों से संभाषण करना सन्यासी के लिए उचित नहीं है। इस संबंध में आपके विचार उचित नहीं है महाराज। याज्ञवल्क्य ने विदुषी गार्गी से और महाराजा जनक ने सुलभा से संभाषण किया था। याद तो है ना जगत गुरु? ब्रह्मज्ञानी हो तो स्त्री पुरुष का भेद भूलकर विवाद मेरे साथ जारी रखिए। आप धन्य हैं। कहिए, क्या प्रश्न है? तो बताइए कि योगियों के लिए किन 6 शत्रुओं पर विजय पानी आवश्यक है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनमें सबसे विकट शत्रु है काम। बताइए, काम की कलाएं कितनी हैं? उनका स्वरूप कैसा है? किस तिथि पर स्त्री और पुरुष के किस अंग में काम का निवास होता है? देवी उभय भारती, ये तो कामशास्त्र के प्रश्न हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं ना, सकल शास्त्रों की ज्ञाता। या तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें या अपनी पराजय स्वीकार करें। शिव शिव शिव, मैं ब्रह्मचारी, इस विषय पर विवाद और प्रश्नों के उत्तर न दूं तो पराजय। कैसा धर्म संकट। सन्यासी शिरोमणि, उत्तर नहीं दे सके ना? देवी सरस्वती, थोड़ा समय दीजिए। 1 मास, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ठीक है, किंतु इस समय तो हमारी ही जय है और आपकी पराजय। फिर भी ये मंडन आपका आज्ञाकारी दास रहेगा महात्मा। तो पद्मपाद, अब गुरुदेव पंडित मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती देवी के कामशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर एक ब्रह्मचारी कैसे दे पाता? ना दे तो सर्वशास्त्रज्ञ होने का दावा मिथ्या होता और पराजय माननी पड़ती। इसलिए गुरुदेव अब योग शक्ति के बल और सूक्ष्म स्वरूप में परकाया प्रवेश विद्या से इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने की सोच रहे हैं। परंतु चिदानंद, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यंत सुयोग्य व्यक्ति चाहिए। पद्मपाद, आज ही सूचना मिली है कि महाराजा अमरक सर्पदंश से अचेत हो गए और अब मरणासन हैं। राजवैद्य भी उनकी चेतना लौटाने में असफल रहे। सुना है बड़े अस्थिर मन के हैं महाराजा अमरक। हाँ, किंतु अति विलास प्रिय रसिक जन हैं। 3 रानियां हैं, जिनमें महारानी शर्मा विवेकी और गंभीर प्रकृति की हैं और मोहिनी तथा कामकला यथा नाम तथा गुण। सारा समय राजा इन दोनों रानियों के साथ शयनागार में रहते हैं। ये तो उत्तम सुयोग है। चलो गुरुदेव को बताएं। चलो। आओ आओ। है ना उत्तम संयोग गुरुदेव? संयोग सचमुच उत्तम है। पद्मपाद जी गुरुदेव। मैं इसी समय समाधिस्थ होकर सूक्ष्म रूप से महाराज अमरक के शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूं। उधर कई दिनों तक रहना पड़ेगा। लौटने तक मेरी देह की रक्षा करना तुम लोगों का काम होगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
महारानी शर्मा, महाराज बोलती क्यों नहीं? कुछ तो कीजिए, क्या कोई उपाय नहीं कीर्ति सेन? रानी मोहिनी देवी, राजवैद्य सभी प्रयत्न कर चुके हैं किंतु असफल रहे। क्या करें? गए, चले गए, मेरे प्राणनाथ चले गए। मोहिनी, मोहिनी, रानी माता मूर्छित हो गई। महारानी, इन्हें अंदर ले जाओ दासी। जी। मैंने कोई पाप नहीं किया नाथ, फिर भी ऐसा कठोर दंड। नाथ, देखो तो, कीर्ति सेन देखा, महाराज की देह में चेतना का संचार हो रहा है। देखो, ये देखो, उंगलियां हिलने लगी है ना? हाँ महारानी, और उनका दाया हाथ भी। अरे, अब तो आंखें भी खुल रही हैं। देखो कीर्ति सेन। मैं कहाँ हूँ? हाँ? आप लोग कौन हैं? आप भूल गए? आप मुझे भी भूल गए? मैं आपकी पटरानी शर्मा। आप महाराज अमरक हैं और ये हमारे सेनापति कीर्ति सेन। प्रणाम महाराज। सेनापति, ये सब कैसे हुआ? महाराज, राजगुरु शक्ति प्रसाद ने आपको रसोत्सव मनाने का सुझाव दिया था। इस कारण आप उद्यान में पधारे और अचानक सर्पदंश होते ही मूर्छित हो गए। ये राजगुरु शक्ति प्रसाद का सुझाव था? राजन, ऐसे तो कई सुझाव हमारे राजकाज में उपद्रव कर रहे हैं। प्रतिहारी जी महाराज। जाओ, सभी अधिकारियों से कह दो कि राज्य में संपूर्ण शांति रहे, इसका ध्यान रखा जाए। यह राजाज्ञा है। और सेनापति? महाराज, राजगुरु के सभी आदेशों को शीघ्र स्थगित कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। और राजगुरु से भी कह दीजिए कि पहले अपने गुरु तो बनिए। अब मैं उनका मुंह भी नहीं देखना चाहता। महाराज, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के लिए अब भी क्षमा? दया ही करनी है तो भले ही सिर काटने का आदेश न दें, किंतु उसका निष्कासन तो अवश्य होना चाहिए। महारानी। जी महाराज। मैं सेनापति से कुछ काम की बातें करना चाहता हूं। जो आज्ञा महाराज। मैं मोहिनी के पास जाती हूँ, वो मूर्छित हो गई थी। ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य। अभी आप प्रभुलाल द्विवेदी के लिखे इस गुजराती नाटक के हिंदी नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रवीण चंद्र रूपारेल। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और सहयोग महफूज हसन का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, वीणा होरा, चमन कौशिक, सुरेंद्र वर्मा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेश शास्त्री, अभय भार्गव, मंगत राम, रश्मि दर, सपना सैनी, मोनिका शर्मा, आशा चावला, किरण बब्बल, संगीता बजाज, राजेंद्र वर्मा, योगेश कुमार जैन, शमशेर सिंह ठाकुर, वेद प्रकाश, ओपी राय, बीएस भटनागर, अर्चना और प्रवीण शर्मा। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।